दोस्तों नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि अब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग कर के ही रहेगा। हम सब ने देखा कि आज से 2 दिन पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और दिल्ली में बीजेपी के साथ एक बड़ी मीटिंग, बड़ी डील हुई थी। और जब वापस आए तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं, आप पहले इस वीडियो को देखें। नीचे करो नहीं तो दोस्त है ना सन्यास नहीं लेंगे राजनीतिक से इनको हम हटा लें क्या? हम हटा लें क्या? हम छोड़ दें? जो हम अध्याय शुरू किया है हर दिन भी हमारा चिपकार बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन। और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला दोस्ती करके आगे मोबाइल समाज का इस राज का सेवा करूंगा। नए पार्टी में आते तो समय बहुत कम है बोल रहे हैं। इससे आपका क्या परेशान है? आपका क्या परेशान चुनाव नहीं, आपका क्या परेशान? वही बोल रहे नहीं, आपका क्या परेशान है? कुछ नहीं बस जब हमारा एक दिन का आने में यहाँ पर 30-40 हजार खर्च करता है क्या? हाँ तो आपको क्या परेशान है आप लोग का? जब हम एक दिन में आ गया, कल से हजार रोड में खर्च करते हैं, आज भी 30-40 हजार खर्च करता है। तो नया बनाने में हमको क्या तकलीफ? इसलिए हम नया भी बन सकते हैं। अच्छा दोस्त होगा तो दोस्त के साथ आगे भी बन सकते हैं। कब तक ये सब साफ हो जाएगा? नया बनेगा या नए दोस्त के साथ जाएगा? 4 दिन से दिल्ली में थे, कंटिन्यू लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ था कि दादा पार्टी छोड़ रहे हैं तो पाकिस्तान क्या था पूरा। सब लोग आपको बताया कि बेटी के पास गए, उसके बाद बाकी सबको समझा दिया। यार आपको 4 दिन का तो पता नहीं, आपको तो पता नहीं, आपको अलग से क्यों देंगे? इसलिए कहा 4 दिन हमारा बेटी है, हमारा पोता है। वो लोग सरकार में बने रहेंगे ना अभी बने रहेंगे। अरे हमने बोल दिया नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम। नया उद्योग करेगा तो कहीं ना एक जगह ना रहेंगे, 2 जगह रहेंगे क्या? मेरे को नहीं दिख रहे ना, हमको दिख रहा है। दादा जन समर्थन को क्या कहेंगे? जन समर्थन नहीं तो हमारा हौसला बुलंद कर दिया कि आप आगे बढ़ो। दादा आप तो इस्तीफा देंगे क्या? मंत्री से कब दीजिएगा? अरे उसका लिए तो समय हम बताएंगे ना। ठीक है चलिए, जिस समय बताएंगे उस समय आप बोलिए। भारत तो हम सब ने देखा कि चंपई सोरेन किस तरह से पत्रकारों को जवाब दे रहे हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी किस बात को लेकर के डील हुई है तो उनका जवाब किस तरह से आता है। चंपई सोरेन का यही कहना है कि अब वो अपनी पार्टी का गठन करेंगे और किस तरह से उनका बयान था कि हम रास्ते में चले और हमारा कोई दोस्त मिले तो हम उसे भी साथ में ले चलेंगे। इस बात से यही पता चल रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति फिर से शुरू कर दी है, जो पिछले 1 साल से झारखंड को लेकर के कर रही थी। हेमंत सोरेन की सरकार गिराना चाहती थी, उनके पार्टी को तोड़ना चाहती थी और उसमें वो कहीं ना कहीं वो विफल हो गई। हम सब ने देखा कि 6 मंथ पहले जब लोकसभा का चुनाव होने वाले थे 2024 का, तो उसमें हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया और वो जेल जाते जाते चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री बनाया। और जब वापस आए तो विधायकों के मत से फिर से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बने। और इसी बात से जो है कि बीजेपी ने बौखला गई और बीजेपी इस बार चंपई सोरेन के साथ में फिर से रणनीति करना शुरू कर दी है। बीजेपी का यही रणनीति दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो है कि हेमंत सोरेन की सरकार गिरा देना चाहती है, उनके पार्टी को तोड़कर बिखेर देना चाहती है, ताकि वो झारखंड में जो आगामी विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर के यदि सरकार गिर जाती है, पार्टी टूट जाती है, तो बीजेपी जो है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाए और राष्ट्रपति शासन लगता है तो बीजेपी के हाथों में पूरी बागडोर आ जाती है। इससे
झारखंड के विधानसभा में बीजेपी के लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से जो है कि बीजेपी अपनी पूरी रणनीति कर रही है जो कि चंपाई सोरेन के साथ। और चंपाई सोरेन जो है कि उनका मानना है कि जेएमएम पार्टी जो है उनके कई विधायक इनके साथ है और इसी को लेकर के चंपाई सोरेन ने जो नई पार्टी का गठन करने का ऐलान कर रहे हैं उसी को लेकर के ये रणनीतियां चल रही है। अब देखना ये है कि बीजेपी और चंपाई सोरेन जो है कि जेएमएम पार्टी यानी कि हेमंत सोरेन के पार्टी को तोड़ने में कितना कामयाब हो पाते हैं, सरकार को किस तरह से जो है कि हेमंत सोरेन अपनी सरकार को बचा पाते हैं। क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति चली है जिस तरह से, इसमें यही देखना है कि जो जेएमएम पार्टी है उनके जो विधायक है वो कितने टूट पाते हैं, कितने जेएमएम को छोड़ करके नई पार्टी जो गठन करने जा रहे हैं चंपाई सोरेन के साथ कितने विधायक आ रहे हैं और कौन सी रणनीतियां चल रही है, इसमें बीजेपी और चंपाई सोरेन जो है कि कितना सफल हो पाते हैं, इसी पे हमारी नजरें रहेंगी। और जो हेमंत सोरेन है इन रणनीतियों पे पानी फेरने के लिए कौन सी रणनीति कर रहे हैं अपने जो कि विधायकों को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, सरकार गिरने से बचाने के लिए, उनके जो बागी विधायक है उनको रोकने के लिए। तो इसी पे हमारी नजरें रहेंगी क्योंकि बीजेपी लंबे समय से जो है कि झारखंड को लेकर के ये रणनीतियां कर रही है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो माइनिंग के क्षेत्र में नंबर 1 है और इस राज्य को जीतने के लिए कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो कि झारखंड ऐसे राज्य को जीतना नहीं चाहेगी, अपनी सरकार नहीं बनाना चाहेगी। और इसी को लेकर के ये रणनीतियां, ये कवायदे, ये सारी जो है पार्टियां जो बीजेपी और जो कि जेएमएम है ये सब रणनीतियां कर रही है। अब देखना ये है कि कितना सफल हो पाती है बीजेपी, चंपाई सोरेन, और आगे क्या अपडेट आता है इन सब से तो हमारी नजरें इस पे गड़ी रहेंगी। यदि कुछ भी इससे अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यदि आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।